हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग क्या क्या देख चुके थे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में अभी तक हम लोग रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का तक देख चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा टोपोलॉजी रहेगा वो रहेगा मेश टोपोलॉजी। तो ठीक है, सीधा चलते हम लोग स्लाइड की ओर, वीडियो को मतलब जो हम्म तो नेक्स्ट हमारा है मेश टोपोलॉजी। क्या हो रहा है मेश टोपोलॉजी में? इन मेश टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर्स। मतलब मेश टोपोलॉजी में क्या है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है ऑन नेटवर्क। कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड बाई टू मेथड इन मेश टोपोलॉजी: फुल्ली मेश टोपोलॉजी एंड पार्शियली मेश टोपोलॉजी। देखिए, मेश टोपोलॉजी भी अब दो टाइप का हो गया। मेश टोपोलॉजी भी कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का। एक फुल्ली मेश टोपोलॉजी या फुल मेश टोपोलॉजी, एक दूसरा पार्शियली मेश टोपोलॉजी। क्या वो फुल्ली मेश टोपोलॉजी में क्या हो रहा है? फुल मेश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। फुल मेश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। नॉर्मली पार्शियल मेश टोपोलॉजी इज implemented in it. A computer is connected to a few other computers in a network। देखिए, मेश टोपोलॉजी दो टाइप का होता है। इसका क्या मतलब है? पार्शियली और फुल्ली का क्या मतलब? पार्शियली का मतलब जो है वो एक कंप्यूटर बाकी जितना भी कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, मान लो ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 एंड सो ऑन 3 4 और ये 5। तो ये कंप्यूटर नंबर जो फर्स्ट है वो बाकी सारे कंप्यूटर से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फुल्ली मेश टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? फुल्ली मेश टोपोलॉजी। अब बाकी ये कंप्यूटर नंबर 2, ये भी क्या है? बाकी सारों से डायरेक्टली कंप्यूटर, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है कनेक्टेड, इससे भी है कनेक्टेड और इससे भी है कनेक्टेड। तो ये हो गया हमारा फुल्ली मेश टोपोलॉजी। मतलब हर एक कंप्यूटर बाकी दूसरे कंप्यूटर से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन पार्शियली मेश टोपोलॉजी में क्या बोल रहा है कि पार्शियली मेश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते। तो क्या करते हैं? किसी से, मतलब कुछ कम कंप्यूटर से, फ्यूअर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। सारे से तो कनेक्ट नहीं करते, हो रहा है फ्यू अदर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्शियली मेश टोपोलॉजी। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि जो हमारा फुल्ली मेश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें जो हमारा ये टोपोलॉजी है, ये हमारा है फुल्ली मेश टोपोलॉजी। क्योंकि देख रहे हैं हर कंप्यूटर हर किसी से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हमारा है फुल्ली मेश का एग्जाम्पल। पार्शियली मेश यही रहता तो हो सकता है एक दो जो वायर है यहाँ पर वो ना होता। तो इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। दो टाइप का है। तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क केवल कॉस्ट का पड़ता है, बाकी सारा सिस्टम सेम रहता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। मतलब डेटा जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे क्या है? साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही टाइम में डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या इसका क्या मतलब है? जैसे ये कंप्यूटर इसको डेटा सेंड करना चाहता हो, ये कंप्यूटर इसको सेंड करना चाहता हो, और ये कंप्यूटर भी इसको सेंड करना चाहता हो, और ये कंप्यूटर भी इसको सेंड करना चाहता हो, तो क्या होगा? तो हर कंप्यूटर के लिए देख रहे हैं डायरेक्ट कनेक्शन है। हर कंप्यूटर के लिए क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है, अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है, इंडिविजुअल कनेक्टिंग वायर है। तो क्या है? उसको कोई दिक्कत नहीं है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में वो डेटा को सेंड कर सकता है। तो इसलिए इसका एडवांटेज क्या हुआ? डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। इवन इफ वन ऑफ द कंप्यूटर फेल्स देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव प्रजेंट, सो डेटा ट्रांसफर डज नॉट गेट अफेक्टेड। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर कोई एक कंप्यूटर में भी अगर फॉल्ट आ जाता है, कोई एक कंप्यूटर में फॉल्ट आ जाता है, तो डेटा का ट्रांसमिशन कभी भी रुकेगा नहीं। अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, चलिए ठीक है ये ख़राब हो गया, अब ये कंप्यूटर इसको सेंड करना चाहता हो डायरेक्ट सेंड कर सकता है, ये इसको सेंड कर सकता है, ये इसको सेंड करना चाहता हो वो भी सेंड कर सकता है। मतलब किसी एक कंप्यूटर के ख़राब होने से, फॉल्ट हो जाने से, फेलियर होने से हमारा नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इसका मेश टोपोलॉजी का बहुत बड़ा बिग एडवांटेज है। फिर क्या बोल रहा है? मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन इन दिस टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिस्टरप्टिंग अदर नोड्स। अब इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी नया नोड मान लिया आपको कनेक्ट करना है, बोल रहा है कोई मॉडिफिकेशन एंड कनेक्टिंग
होस्टिंग ऑफ न्यू नोड कैन बी वेरी इजी विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर नोड। अब इस मान लिया एक और नया कंप्यूटर ला, इसको सबसे कनेक्ट करना, मतलब इस मेश टोपोलॉजी में कनेक्ट करना, तो उसको क्या करेंगे, सभी से हम लोग ऐड कर देंगे, सभी से इसमें वायर कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी में एक नया कनेक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया। डिसएडवांटेज, अब देखिए हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता ही है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर हाई चांस ऑफ रिडंडेंसी इन मेनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन। अब यहाँ पे रिडंडेंसी क्या है, रिडंडेंसी का मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। तो यहाँ पर बहुत ही रिडंडेंसी का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। क्या रिडंडेंसी का चांस हो जाता है कि मतलब आप देख रहे हैं एक ही कंप्यूटर को कनेक्ट करने के, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए कितना वायर है, एक तो डायरेक्ट वायर है और दूसरा इनडायरेक्ट वायर, ये है इनडायरेक्ट पाथ जिसको बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब या फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिडंडेंसी हो गया। तो वही बोल रहा है देर आर हाई चांसेस ऑफ रिडंडेंसी इन मेनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क के कनेक्शन में रिडंडेंसी होने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए हम लोग जनरली जो है फुल्ली मेश टेक्नोलॉजी यूज करते ही नहीं है, फुल्ली मेश टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते हैं हम लोग, पार्शियली मेश टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज करते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज वेरी टू हाई, नेटवर्क इज वे टू हाई एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजी। अब दूसरे टोपोलॉजी के कंपेयर में क्या है इसका जो, अरे यार एडवर्टाइजमेंट का तो मत कहो, ठीक है, इस टोपोलॉजी में क्या है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो डिसएडवांटेज है, फिर भी एडवांटेज ही ज़्यादा है, डिसएडवांटेज तो दो ही है। अगर हम लोग मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क या लाइन अगर करते हैं ना, तो जनरली हम लोग मेश टोपोलॉजी का ही यूज़ करते हैं लाइन में। नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। क्या है, ट्री टोपोलॉजी बोल रहा है, ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी ग्रुप। मतलब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क आर फॉर्म्ड विच आर कनेक्टेड टू ए बस बैकबोन केबल। अब देखिए क्या होता है हमारे ट्री टोपोलॉजी में, ट्रू टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी, ये क्या हो गया स्टार टोपोलॉजी, ये क्या हो गया स्टार टोपोलॉजी। अब ये सारे स्टार टोपोलॉजी के एक बस बैकबोन केबल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ये क्या बन जाता है, ट्री टोपोलॉजी। तो अब इसका एडवांटेज क्या है ट्री टोपोलॉजी का, इट अलाउ फॉर एनी एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, इट अलाउ फॉर ईजी एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। मतलब जो हमारा नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है उसके एक्सपेंशन में इसको क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केबल यूज। अब क्या है स्केलेबिलिटी, मतलब इसको कितना दूर तक आप स्केल कर सकते हो, कितना दूर तक आप ले जा सकते हो। तो आप इसमें कैसा वायर यूज़ कर रहे हो, कैसा मतलब मीडिया यूज़ कर रहे हो, कैसा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया कैसा यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने लेंथ तक, कितने दूर तक लेके जा सकते हो। तो वही बोल रहा है स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केबल यूज्ड। तो ये तो हो गया एडवांटेज। तो खैर पहला एडवांटेज इसका मेन है कि इसमें नया नेटवर्क ये कनेक्ट करना, न्यू नोड वगैरह कनेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर। इसमें मतलब वायरिंग करना और कुछ भी फॉल्ट हो गया तो कन्फिगर करना क्या है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही क्या हो जाता है ये उलझ जाता है। यहाँ से कनेक्शन अगर इस पे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे भी जा रहा है, यहाँ से ऐसे हो के ऐसे भी जा रहा है, या फिर यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से पहले इसके पास, मतलब बहुत ही ये उलझा हुआ रहता है। ट्री टोपोलॉजी क्या रहता है, बहुत ही उलझा हुआ रहता है, इसमें फॉल्ट को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क कैन बी डिस्ट्रक्टेड। और अगर किसी कारण से हमारा ये जो बैकबोन लाइन है या बैकबोन केबल जो है, ये हमारा बस केबल जो है, अगर ये फेल हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो पूरा हमारा एंटायर नेटवर्क ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग में नेटवर्क सिक्योरिटी भी तो होना ज़रूरी है। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या अभी बता रहे हैं। मान लिया ये एक कंप्यूटर है, इसमें जितना भी डेटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो इस पर्सन के पास क्या कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर को कोई पर्सन यूज़ करेगा। तो इस कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या ये पर्सन चाहेगा कि सारा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोग
उस इन्फॉर्मेशन को वो देख ले बिना उसकी मर्जी के? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सारा इन्फॉर्मेशन वो नहीं चाहे कि दूसरा पर्सन देख ले। तो इसी चीज़ को वो मेंटेन करने के लिए, इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए हमारा आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या आता है? नेटवर्क सिक्योरिटी। बोल रहा है while working on a network a computer can be accessed by many user। मतलब एक कंप्यूटर को क्या है, बहुत सारे यूजर एक्सेस करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड प्रिवेंट द लॉस और मिस यूज ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर मान लो किसी कंप्यूटर पे कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो उस डेटा इन्फॉर्मेशन को मिसयूज होने से बचाने के लिए कॉन्सेप्ट आया नेटवर्क सिक्योरिटी का। इट मस्ट बी इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा। और ये हमें इंश्योर करना, ये हमें निश्चिंत होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है कोई ऑथराइज्ड पर्सन, वैलिड पर्सन ही हमारे डेटा को, हमारे नेटवर्क को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है। प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस इज नोन एज नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे हमारा घर खुला रहता है, ठीक है, और दिन में तो घर पे ताला लगा के रखते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी आ जाए हमारे घर पे, कोई भी बिना हमसे पूछे घर के अंदर चला आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या करते हैं, गेट को मतलब कि बंद करके रखते हैं। तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर में कुछ सिक्योरिटी रहता है। देयर आर टू जनरल लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी में दो जनरल टर्म आता है, जो दो जनरल लेवल आता है। पहला बोल रहा है लॉगिन सिक्योरिटी, दूसरा बोल रहा है राइट सिक्योरिटी। अब लॉगिन सिक्योरिटी क्या है और राइट सिक्योरिटी क्या है? तो बोल रहा है इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव अ यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड टू एवरी पर्सन ऑन ए नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पर एक जैसे एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के डेटा को अगर कोई पर्सन एक्सेस करना चाहता हो, तो क्या डायरेक्टली आके इसके कंप्यूटर में एंट्री कर लेगा? क्या नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड। लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जैसे मान लें हम इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में एंट्री करना चाह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। इस कंप्यूटर का नाम तो रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, नाम रहता है, हर कंप्यूटर का नाम रहता है, जो यूजर का नाम रहता है ना उसी रहता है। इसे तो और हाई लेवल की बात करें तो फिर वो बहुत सारा बात रहता है, कंप्यूटर का एड्रेस रहता है। तो अभी एड्रेस नहीं, जो हमारा यूजर का नाम है वही कंप्यूटर का नाम होता है इस नेटवर्क में। तो इस नेटवर्क में अगर ये कंप्यूटर पे अगर लॉगिन करना है, तो इसके यूजर आईडी से और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। तो इसी को बोलते हैं लॉगिन सिक्योरिटी। वही बोल रहा है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव अ यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड टू एवरी पर्सन ऑन द नेटवर्क। तो ये हो गया लॉगिन सिक्योरिटी। नेक्स्ट बोल रहा है राइट सिक्योरिटी। अब क्या राइट सिक्योरिटी का मतलब, ठीक है, आपके कंप्यूटर में हम इंटर कर गए। अब कंप्यूटर में इंटर कर गए तो क्या आपके कंप्यूटर में जितना भी फाइल है, उस फाइल के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं? मतलब उस फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं क्या? ऐसा अधिकार तो मेरे मतलब दूसरे कंप्यूटर को होना नहीं चाहिए। तो इसी को बोलते हैं राइट सिक्योरिटी। मतलब ठीक है, ये कंप्यूटर का जो यूजर है, इस कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो केवल उसको रीड कर रहा है कि राइट कर रहा है, कि उसको एडिट भी कर रहा है या डिलीट कर रहा है, क्या क्या राइट्स दिया गया है, ये डिपेंड करता है। तो वही बोल रहा है बेस्ड अपॉन द यूजर नेम द यूजर इज गिवन राइट्स लाइक रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस या डिलीट का एक्सेस, डिलीट एक्सेस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द राइट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड टू द सेम यूजर फॉर अ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में राइट्स का एक्सेस भी वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कि हम डिलीट करने का ऑर्डर देते हैं, डिलीट करने का राइट्स देते हैं या नहीं देते हैं, ये सारा हमारा डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा राइट सिक्योरिटी का बात, ठीक है। तो राइट सिक्योरिटी में क्या बोल रहा है? बेस्ड अपॉन द यूजर नेम ऑफ द यूजर इज गिवन द राइट्स लाइक रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस या डिलीट एक्सेस, एडिट एक्सेस, मॉडिफाई एक्सेस, सब एक ही बात है। तो क्या क्या चीज़ का आप एक्सेस दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर तो एंड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सारा इस मतलब की जोन वगैरह है, ये क्वेश्चन आंसर है, सब आपको देखते चलना है। तभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप लोग को पॉज करके सारे क्वेश्चन आंसर लिख लेना है, और सारे को मतलब क्वेश्चन जितना भी आपसे सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कल सारे का सोल्यूशन मैं बताऊँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है, ये इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर इसको पॉज करके लिख लेना है, फिर इसको पॉज करके लिख लेना है, फिर ये पॉज करके लिख लेना है और इसको सॉल्व करना है। इसको भी पॉज करके लिख ले, नहीं ये तो लिखने का नहीं है, फिर बस हो गया और क्या। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। कल सॉल्यूशन हम लोग मिलाएंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी ऑब्जेक्टिव है सारा क्वेश्चन को मिला लेंगे। और तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब बाय।